नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न है आप ज़रूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर जानते थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वह है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पायरिया किस अंग का रोग है? तो इसका सही आंसर होगा, आप सबको पता ही होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मसूड़े में होता है, दांत में हो जाता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? ऑप्शन ए शर्करा, इंसुलिन, कैल्शियम, तपेदिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था? तो उस समय ये था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? और वह मनाया जाता है आपका 9 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न, तंबाकू में पाए जाने वाले रसायन, कौन सा रसायन है जो तंबाकू में पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है आपका निकोटीन। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी बता पाइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आपका आंसर आप सबको पता होगा, 5 जून है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वेज नहर। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? जो मौलिक अधिकार है हमारे, तो उसमें संशोधन कौन कर सकता है? और उसका ऑप्शन है सी, सर्वोच्च न्यायालय। 10वें प्रश्न पे चलते हैं। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, किनको दिया जाता है जी अर्जुन अवार्ड? वो है उत्कृष्ट खिलाड़ी, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है उन्हीं खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शुंग वंश। ठीक है, अगला है आपका 12वां नंबर प्रश्न। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था, वो था सातवाहन का। ऑप्शन ए इसमें सही है। इसके बाद आ जाते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, चंद्रगुप्त का जो महल था किस चीज़ का बना था? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लकड़ी का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शाहजहां द्वारा चलाए गए सिक्के को कहा जाता था आना, रुपया, तोला या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आना। शाहजहां ने जो सिक्के चलवाए थे उसको आना कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है आपके सामने। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था, जिसने पुराणों का अध्ययन किया, उसका ऑप्शन है आपका डी, दारा सिको। अगला जो प्रश्न है, राज्य नाम फारसी अनुवाद है, यह है आपका ऋग्वेद, सामवेद, महाभारत, रामायण। ऑप्शन सी। ठीक है, और इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, तो इसका जो अर्थ होता है फारसी में, यानी कि लड़ाई की किताब। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, आपको जानना भी चाहिए। महान भगत सिंह, शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसका जो ऑप्शन आता है आपका बी है, लॉर्ड इरविन। उस समय लॉर्ड इरविन था जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। और यह है आपका आखिरी सवाल, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और हॉकी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका फुटबॉल। तो सुनील छेत्री थे फुटबॉल से संबंधित। ये जो प्रश्न है पिछले कई सारे एग्जामों में आया है, रेलवे में, आपका एसएससी में, इनसे आते रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।